नमस्कार दोस्तों, राप्ती न्यूज चैनल में मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना जरूर करें। अब हम बात करते हैं आज की खबरों पे, जहां पर सीजीआई गवई के ऊपर जूता फेंकने को लेकर आरोपी राकेश किशोर पर कार्रवाई को लेकर के आज आम आदमी पार्टी के लोग जिला अधिकारी को प्रेस विज्ञप्ति दिए। इसके संबंध में हम आपको बता दें कि आरोपी वकील राकेश किशोर ने कहा कि मुझसे भगवान ने सीजीआई गवई पर जूता फेंकने का कार्य करवाया और मैं एकमात्र गवाह हूँ। तो क्या जनता ये जानना चाहती है कि क्या जितने भी आपराधिक कृत्य के लोग होते हैं वो ईश्वर की मर्जी से होते हैं? तो फिर न्यायालय, वकील, पुलिस और राजनेता की इस भारत देश में इन सब का क्या जरूरत है? इसी के संबंध में जिला प्रभारी प्रवीण कुमार यादव ने कहा कि हमारा मानना है कि यह घटना एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसके पीछे समाज में घृणा और विभाजन फैलाने वाली भाजपा सरकार और उसकी मात्र संस्था आरएसएस काम कर रही है। मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति खुलेआम टेलीविजन पर अपने कृत्य पर गर्व व्यक्त किया कर रहे हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और कानून के शासन का खुला उल्लंघन है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अत्यंत अपमानजनक और घृणित सामग्री फैलाई गई, जो स्पष्ट रूप से दलितों और पिछड़ों के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से की गई। राकेश किशोर ने बताया कि मुझे बार काउंसिल से निकाल दिया गया है और उसकी कॉपी मेरे पास सिक्योरिटी ने दी है। उन्होंने पूरा ऑर्डर निकाल दिया, लेकिन उन्होंने मेरा लाइसेंस रद्द करा दिया। लेकिन एक बात सुन लीजिए, एडवोकेट एक्ट जिसके अंतर्गत मुझे सस्पेंड किया गया है, उसका सेक्शन 35 पढ़ लीजिए। उसमें लिखा गया है कि जब भी कोई कंप्लेन आप पर आती है या आप ले रहे हैं तो आप उस मैटर को डिसिप्लिनरी कमेटी बना कर दीजिए। वो हमें नोटिस देगी, हम उसका जवाब देंगे। इसे कहते हुए प्रिंसिपल लॉ ऑफ जस्टिस। अब आप देखिए क्या कमाल है, इतने बड़े आप जिसे कहते हैं बार काउंसिल, उसने ही नियमों का उल्लंघन कर दिया। मेरे मामले में उन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, कोई डिसिप्लिन की कमेटी नहीं बनाई गई। एक ही आदमी ने ऑर्डर भेज दिया कि सस्पेंड हो गए हैं आप। अब आप कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बताइए कि मैं जिसका फीस लिया हूँ उनकी फीस तक मुझे रिटर्न करनी पड़ रही है, मगर उन्हें भी सोचना चाहिए कि एकदम उन्हें बड़ा फरमान मेरे खिलाफ जारी कर दिए। क्या ऐसे में ऐसे सस्पेंड होता है कोई? मैं जवाब दूंगा उन्हें। उन्होंने कहा कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, बाल मेरा पूरी तरह खराब है जिसका मुझे रिप्लेस कराना है। अपोलो में मेरा पिछले 7-8 वर्षों से इलाज चल रहा है। हार्ट का मैं 2 दिन पेशेंट हूँ। 2 दिन का हार्ट का दवा लेकर मैं गया था। मुझे मालूम है कि पुलिस के काम में देर लगेगी, लेकिन मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है कि चीफ जस्टिस ने मुझे छोड़ दिया। मैं इसे उनका उपकार मानूं या एहसान मानूं, क्या मानूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उनकी मर्जी। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे
करवाए, पानी वगैरह पूछते रहे। मैं उन सब अफसरों का उपकार मानता हूँ। लेकिन चीफ जस्टिस ने भले ही आरोपी को माफ कर दिया, लेकिन अब उसकी वकालत का भी दी एंड हो गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आरोपी वकील राकेश किशोर का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। आरोपी राकेश किशोर 2011 से काउंसिल बार का सदस्य था। आरोपी राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश की और पकड़े जाने पर जो कहा उसी पर राजनीति हो रही है। आरोपी ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आरोपी वकील ने ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सीजीआई गवाही के एक फैसले से नाराज होकर के कहा। उस पर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने ये कहा कि ये बहुत दुखद घटना है कि एक कोर्ट में वो भी लायन ने अगर मारने का प्रयास किया है तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिला प्रभारी प्रवीण कुमार यादव ने कहा कि आप संविधान की संरक्षक के रूप में तत्काल हस्तक्षेप करें और केंद्र सरकार को निम्नलिखित कार्रवाई करने का निर्देश दें। मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले शख्स को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी और न्यायिक कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक वीडियो और टिप्पणियां करने वाले सभी व्यक्तियों को ट्विटर हैंडल्स की पहचान कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाए। जिला उपाध्यक्ष कलीम हिंदुस्तानी ने कहा कि देश की न्यायपालिका और संवैधानिक पदों की गरिमा की रक्षा के ठेस के लिए हैं कर देते हम। अगर ऐसी मानसिकता वालों की दूसरी बात, आप क्या हमें डराना चाहते हैं? आप ये बात मानिए कि आज अगर वहाँ कोई मुसलमान होता तो क्या होता? अगर आज कोई मुसलमान होता और अगर कोई शेड्यूल कास्ट वाला होता तो आतंकवादी, उग्रवादी या नस्लवादी बनाकर उसे जेल भेज दिया जाता। अब देखना ये है कि क्या राकेश किशोर को इसी तरह छोड़ दिया जाता है या फिर उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और क्या राकेश किशोर सही है सनातन धर्म के आड़ में वो क्या करना चाहते हैं या फिर कौन उनसे क्या करवाया है? ऐसे सवाल हर किसी के मन में है और आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।